सिटी जम्मू नगर निगम और श्री रघुनाथ जी डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से रविवार को बैसाखी पर तवी के रिवर फ्रंट पर पहली बार महाआरती की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। सूर्य की पुत्री और शनि की बहन तवी की महाआरती करते 11 पुजारियों द्वारा घंटे घड़ियालों के बीच श्लोकों की स्वर लहरियां बिखेरते ही वहां मौजूद लोगों ने भी हर हर महादेव कर जयघोष किया है। जम्मू में काशी और हरिद्वार जैसा नजारा देखकर हर कोई प्रफुल्लित नजर आ रहा था। उपराज्यपाल ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहेगी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है। जम्मू को सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सुरक्षित, हरा भरा, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार करना है। आज हम जिस जम्मू का निर्माण कर रहे हैं वह विरासत है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे। महाआरती के दौरान सांसद जुगल किशोर शर्मा, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, नगर आयुक्त व स्मार्ट सिटी जम्मू के सीईओ डॉक्टर देवांश यादव और डीसी सचिन वैश्य आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामों माधवं गोपिकावल्लभं गङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ललाटचक्षुरज्ज्वलधनञ्जय स्फुलिङ्गवानिपीतपञ्च साच्चिदं तच्चिदं तमन्तकच्चिदं भगे जयत्कुदभ्यपिभ्यमभ्यमद्भुजङ्गमस्सु सर्वनिर्गमत्। अगर ये आरती तवी के किनारे होगी तो इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाएगा। मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का जिनके कारण आज बैसाखी के दिन ये पवित्र आयोजन हो सका है। 13 अप्रैल 2025 के दिन एक ऐसा उपहार प्रशासन ने, रघुनाथ कॉरिडोर ने और अनेक लोगों ने जिनका इसमें सहयोग है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ऐसा उपहार दिया है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। राजेश गुप्ता जी, उनके सहयोगी, स्मार्ट सिटी, जीएमसी, यहाँ का सिंचाई विभाग, आचार्य, अर्चक, जिला प्रशासन, सबने मिलकर के, यहाँ के नागरिकों ने मिलकर के कैसी परंपरा की नींव डाली है, जिसके कारण मैं समझता हूँ समाज में नए आत्मविश्वास का जन्म होगा। वैसे तो आप देखें तो पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया कालखंड शुरू हुआ है। मैं मानता हूं कि कल्पास कुंड से निकली हुई तवी जम्मू की आत्मा से जुड़ी हुई। जम्मू के नागरिकों के लिए नदी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यहाँ के लोगों के अंतर्मन के साथ भी इसका एक अलग तालमेल बना हुआ। जम्मू में अनेक नदियां हैं जिनका अपना विशेष महत्व भी है, लेकिन सूर्यपुत्री तवी की महिमा ही अलग है। यह जम्मू की आध्यात्मिक यात्रा है जिसकी लहरों में प्रार्थना है, श्रद्धा है और समर्पण है। तवी हमारी चेतना एवं चिंतन का जीवन स्वरूप भी है। तवी एक सांस्कृतिक विचार और आध्यात्मिक प्रवाह भी है। तवी रूप भी है, तवी अरूप भी है, तवी आकार भी है, तवी निराकार भी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज केवल आरती का आयोजन नहीं हुआ है, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति पुनः जागृत हो गई। हमारे प्राचीन मूल्य और आदर्श इस पवित्र नदी के किनारे आज व्यक्त हुए। यहाँ के नागरिक, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी और तवी रिवर फ्रंट से जुड़े सभी हमारे कामगार भाई आज जरूर ये संकल्प लें कि सामर्थ्यवान भव्य दिव्य जम्मू के निर्माण की हम आज शपथ लेते हैं इस पवित्र नदी के किनारे, ताकि आपके आज के किए जाने वाले कार्यों को आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखें। नागरिकों से भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा
जम्मू तथा देश के अन्य शहरों के संबंध में 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे अधिकांश शहर इसलिए गंदगी के शिकार हैं क्योंकि समाज और शहर के नागरिकों ने अपने अपने शहरों पर गर्व करना छोड़ दिया। शहरों को सुंदर बनाने की पूर्व शर्त यही होती है कि उस शहर के नागरिकों में अपने शहर के प्रति कितना अटूट प्रेम है, और एक बार जब यह प्रेम हर नागरिक के हृदय में अंकुरित हो जाता है तब आप हमेशा दूसरों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके मन में यह विचार गहरा जाए, ये मेरा शहर है, यह मेरी संपदा है और मुझे इस शहर को अपने घर से सुंदर रखना है, तब आप एक समर्थ और सुंदर शहर बना सकते हैं। हमें शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की साझी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि वो अर्बन प्लानिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दे, पानी की स्वच्छता जैसी